इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4। मतलब हमारी जो ए है वो 4 है, ऑफ द वेरिएबल आर -1.5। ये हमारे न्यू डैश की वैल्यू है, न्यू 1 डैश, न्यू 2 डैश, न्यू 3 डैश एंड न्यू 4 डैश। फाइंड द मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन। हमें मोमेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। गिवन वैल्यूज न्यू 1 डैश, न्यू 2 डैश, न्यू 3 डैश एंड न्यू 4 डैश की हमने सारी गिवन वैल्यूज लिख ली जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। एंड देन उसके बाद ए जो वैल्यू है हमारी 4 इधर दे रखी है, तो ए वैल्यू हमने लिख ली। तो उसके बाद हम मूवमेंट्स अबाउट द मीन निकालेंगे। सबसे पहले मूवमेंट्स अबाउट द मीन निकालने के लिए हमें रिलेशंस पता होनी चाहिए 4। पहले न्यू 1 इजिकल टू 0 होता है, न्यू 2 इजिकल टू न्यू 2 डैश माइनस न्यू 1 डैश स्क्वायर होता है। देन न्यू 3 इजिकल टू न्यू 3 डैश माइनस 3 न्यू 2 डैश न्यू 1 डैश प्लस 2 न्यू 1 डैश क्यूब। ऐसे ही न्यू 4 का जो रिलेशन होता है, न्यू 4 इजिकल टू न्यू 4 डैश माइनस 4 न्यू डैश 4 न्यू 3 डैश न्यू 1 डैश प्लस 6 न्यू 2 डैश न्यू 1 डैश स्क्वायर माइनस 3 न्यू 1 पावर 3 न्यू 1 डैश पावर 4। अब इन्हीं रिलेशंस में हम ये जो वैल्यूज है न्यू 1 डैश, न्यू 2 डैश, न्यू 3 डैश की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर अगर हम अब हम न्यू 1 तो हमें पता है न्यू 1 हमारा 0 है, जो न्यू 1 की वैल्यू है 0। अगर हम अब हमें न्यू 2 निकालना है, तो न्यू 2 का जो है न्यू 2 1 यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7 हमारी जो है न्यू 2 डैश की वैल्यू है 17। सेम एज उसे माइनस कर देंगे, माइनस के बाद माइनस न्यू 1 का स्क्वायर -1.5, -1.5 का स्क्वायर। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 14.75। ऐसे ही न्यू 3 में सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। न्यू 3 में वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद न्यू 3 डैश, ये रहा हमारा न्यू 3 -30। देन 3 इंटू न्यू 2 न्यू 1, 3 इंटू न्यू 2 17, न्यू 1 है -1.5 प्लस 2 इंटू न्यू 1 डैश क्यूब, 2 इंटू न्यू 1 पावर क्यूब इजिकल टू ए 39.75 आएगा। देन इसके बाद एज इट इज़ न्यू 4 निकालेंगे, सेम ऐसे ही ऐड करके वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। न्यू 4 की जो रिलेशन है इसमें वैल्यूज, ये जो वैल्यूज़ दे रखे हैं सब्सटीट्यूट करने के बाद जो हमारा आएगा वो है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। न्यू 4 की जो वैल्यू है ये है 10, एक सेकेंड। न्यू 4 की जो वैल्यू है वो है 108। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो 142.31 है। तो अब हमारे पास न्यू 1 की वैल्यू है, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4 की वैल्यू है। अब हम मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन फाइंड करेंगे। मोमेंट अबाउट द ओरिजिन फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले रिलेशन पता होनी चाहिए, तो वो रिलेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये रिलेशंस है v1 इजिकल टू एक्स बार, और एक्स बार की जो हमारी वैल्यू होती है वो एक्स बार की जो वैल्यू हम एक रिलेशन से निकाल सकते हैं। न्यू 1 डैश इजिकल टू एक्स बार माइनस ए होता है। न्यू 1 डैश इजिकल टू एक्स बार माइनस ए होता है। यहाँ से हम एक्स बार की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स बार इजिकल टू न्यू 1 डैश प्लस ए। ये हमारी एक्स बार की वैल्यू हो गई। ऐसे ही v2 का जो रिलेशन है न्यू 2 प्लस एक्स बार का स्क्वायर, सेम एस इट इज़ v3 का रिलेशन है हमारे पास, और ऐसे ही v4 का रिलेशन है। अब यहाँ पे हम न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4 जो हमने पहले निकाले थे उन्हें इनमें पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ है हमारे पास, सारी वैल्यू पुट करने के बाद v1, v2, v3, v4 हमारे पास निकल जाएंगे, और यही हमारे मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन होंगे। अब मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन है v1 इजिकल टू एक्स बार। हमें पता है हमारे पास जो हमने निकाला है यहाँ पे, जो हमने निकाला है न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4 की वैल्यू है, और हमारे पास न्यू 1 डैश, न्यू 2 डैश, न्यू 3 डैश, न्यू 4 डैश और ए की वैल्यू है। तो इसलिए हम यहाँ एक्स बार की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे न्यू डैश, न्यू 1 डैश प्लस ए। तो एक्स बार की जगह हमारे पास जो रिलेशन निकलेगा वो है v1 इजिकल टू न्यू 1 डैश प्लस ए। यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ न्यू 1 डैश की हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 4, ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 1। सॉरी, यहाँ पर जो वैल्यू है वो ये नहीं है, वो है ए की वैल्यू है 4 और न्यू 1 की वैल्यू है 1.5। तो 1.5 है ए की वैल्यू, ओ सॉरी न्यू 1 की वैल्यू है 1.5, न्यू 1 डैश की वैल्यू, और ए की वैल्यू है 4। जो 1.5 है हमारा वो वैल्यू हमें माइनस में दे रखी है, तो इसलिए -1.5 प्लस 4 इजिकल टू 2.5 हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम v2 निकालेंगे, v2 में जो सारी वैल्यूज़ है वो वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो हमारे पास v2 दे रखा है इस पे सारी हम वैल्यू जो दे रखी है, न्यू 3 जो हमने न्यू 3 निकाला, न्यू 2 निकाला, एक्स बार की जगह हम ये जो
एक्स बार की जगह हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में ये रखा था न्यू वन डैश प्लस ए, ये हमारा पूरा एक्स बार है, ये पूरा हमारा एक्स बार है। तो एक्स बार की हमारी जो वैल्यू है यहाँ 2.5 है। तो अगर नेक्स्ट इक्वेशन में जो जितने भी एक्स बार है, यहाँ पे एक्स बार है तो यहाँ 2.5 स्क्वायर रख सकते हैं, या 2.5 क्यू रख सकते हैं, या 2.5। तो और यहाँ पर भी 2.5, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह है 2.5 का स्क्वायर, या एक्स पावर 4 की जगह, एक्स बार पावर 4 की जगह 2.5 की पावर 4। तो ऐसे में कैलकुलेशन करने में भी ईजी होगी, और आप वी वन निकल जाएगा आपका, V2, V3, देन V4। अब यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी है, V2 की हमने वैल्यू पुट की 14.75 प्लस 2.5 का स्क्वायर इजल टू 21। ये हमारी V2 की वैल्यू आ गई। वी थ्री की में भी हमने सारी जो वैल्यू है न्यू थ्री, न्यू टू, एक्स बार की जो वैल्यू है 2.5 हमने बताई, न्यू वन डैश प्लस ए हमारा पूरा एक्स बार मान लिया, एक्स बार है, एक्स बार की जगह ही हमने न्यू वन डैश प्लस ए रखा था यहाँ से इस रिलेशन से। देन फिर उसके बाद हमारी जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2.5 आई थी, तो फिर हम जितने भी एक्स बार थे हमने हर जगह 2.5 रख दी। तो हर जगह हर क्वेश्चन में आप एक्स बार नया सॉल्व करेंगे वहाँ पे नई वैल्यू आएगी। आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी होगा आपको। और यहाँ पे V1, V2, V3, V4 ये मूवमेंट्स अबाउट दी ओरिजिन है।